अहम खबर ये कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा पसरूर, छावनी, सियालकोट का दौरा किया है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म को ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में जामे ब्रीफिंग दी गई है। आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफ़वाज ने कौम के गैर मुतज़लज़ल आज़म से मजबूती से मादरे वतन का बहादुरी से दिफा किया है। मज़ीद इसी पर बात करेंगे। एडिटर नॉर्थ सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, सियालकोट का दौरा किया गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से, मजीद क्या ब्रीफिंग उनको दी गई है, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज पसरूर, छावनी, सियालकोट का दौरा किया। वज़ीर आज़म के हमरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू भी मौजूद थे और उनके साथ साथ वफाकी वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा, वज़ीर मनसूबबंदी और तरक्की और वज़ीर इत्तलात और नशियात भी उनके साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म को ऑपरेशन बुनियान मरसूस, जो कि मार्का हक का हिस्सा है, इससे मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि पाक फौज के जवानों ने इंतहाई शानदार बहादुरी और पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया और इसके साथ साथ कोर की मौजूदा अमली तैयारियों से भी वज़ीर आज़म को आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने मुसल्लह अफ़वाज की शानदार कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफ़वाज ने कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म से तक़वियत पाते हुए मादरे वतन का नहायत ज़रूरतमंदी से दिफा किया और दुश्मन की बुज़दिलाना जाहिरियत का फैसला कुन जवाब दिया, जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। जी अच्छा भट्टी साहब, हमने देखा है कि इस जंग बंदी के बाद और इस जंग की कामयाबी के बाद ये अहमियत का हामिल है दौरा यकीनी तौर पर, लेकिन अगर सूरत हाल की बात की जाए भारत की जानिब, तो वहाँ पर सूरत हाल कुछ बरक्स नजर आती है। ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है इस वक्त? देखिए, ये दौरा बहुत ही खसूसी हामिल है। जब आप फतह हासिल करते हैं, जब आप अजीम कामयाबी से हमकरार होते हैं, तो आप दुनिया के सामने उसको उजागर करते हैं। जिन जवानों की वजह से आपने इस कौम का जिन जवानों ने कौम के दिफा को यकीनी बनाया, और उनके पास जाते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, दुनिया देखती है और जवानों का अज़्म बढ़ता है। दूसरी जानिब मोदी सरकार, जिनको बदतरीन शिकस्त से दो चार हुई और दुनिया के सामने बेबुनियाद इल्जामात और प्रोपेगेंडा करने का सिलसिला आज भी जारी है, और आज उसकी सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तान के अंदर जितनी डेवलपमेंट्स हुई, जितनी कार्रवाइयाँ हुई, पूरी नेशनल इंटरनेशनल मीडिया दोनों ने कवर किया। और मोदी सरकार, आप देखें कि वहाँ पर पहले पाकिस्तानी मीडिया को वहाँ बैन किया गया, फिर अब इंटरनेशनल मीडिया को वहाँ पर बैन किया जा रहा है। उनकी वहाँ पे उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये उनके सारे इक़दामात उनकी बदतरीन शिकस्त का मुंह बोलता सबूत है। ये उनके इल्जामात इस बात को साबित करते हैं कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसकी कोई सबूत मोदी के पास मौजूद नहीं है। और उनके तर्जुमान, उनके वज़ारत ख़ारजा ने गुज़श्ता रोज़ इस बात की तस्दीक की, जब उनसे सवाल हुआ कि ये पहलगाम ऑपरेशन की अभी तहकीकात हो रही हैं, तो उससे पहले उसने पाकिस्तान के ऊपर जारियत मुसल्लत की और पाकिस्तानी फौज, जिन्होंने वाज़ेह तौर पर जवाब दिया था कि अगर पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की गई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, जिसको दुनिया भी देखेगी। और फिर मुंह तोड़ जवाब दिया, और उसी सिलसिले के अंदर प्राइम मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं और नौजवानों को अप्रिशिएट कर रहे हैं और पाक फौज की कारकर्दगी को प्राइम मिनिस्टर सराहते हुए दिखाई दे रहे हैं।